जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है। उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। केएनपी टीम के परिवार की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और श्री कृष्ण जी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। तो चलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले दो बड़ी खबरें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, और वो दोनों खबरों के बारे में आज हम बात करेंगे। उनमें से सबसे पहली खबर कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि हर बार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, इस बार उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है और उसका असर भारतीय बाजारों पे क्या होगा उसको जानेंगे। और साथ ही में ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है कल 15 अगस्त के दिन अलास्का में, उसमें क्या निकल कर आया है और उसका क्या होगा विश्लेषण और असर भारतीय बाजारों पे सोमवार के दिन, उसको जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर, 15 अगस्त के दिन कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है और वो कहा है डबल दिवाली गिफ्ट। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि इस बार की दिवाली आपकी डबल दिवाली होगी। एक गिफ्ट दिया जाएगा हमारे भारतीय लोगों को। साथ ही में जीएसटी रेट के कट को लेकर अनाउंसमेंट की गई है और 15,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,000 रुपए मिलेंगे आपकी पहली जॉब जब भी लगेगी तब। अब ये क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए जीएसटी में होगा बदलाव, ये कहा है उन्होंने। सिर्फ 5 और 18 के दो स्लैब रहेंगे। इस वक्त जीएसटी में बहुत सारे स्लैब हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब उन्होंने कहा है कि पिछले 8 सालों से जीएसटी जब से लागू हुआ है बहुत सारा इसमें टैक्स कलेक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों की तारीफ करी है कि टैक्स को चोरी करने में अब बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें आके काम किया है और टैक्स चोरी जो पहले बहुत होती थी वो कम हुई है और इसकी वजह से सरकार के पास बहुत पैसा आया है और उसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारत में ज्यादा से ज्यादा हमने तरक्की देखी है। मगर अब इस चीज को लेके 5 और 18% के दो स्लैब रहेंगे और दरों के बदलाव पर जीएसटी काउंसिल करेगी विचार। अब क्या है, देखिए केंद्र सरकार ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी, जैसा आपको पता है हर चीज में लगता है, उसमें व्यवस्था की है कि 5 और 18 वाले सिर्फ दो टैक्स रेट का ही प्रस्ताव रखा जाए, जिससे दिवाली तक लागू हो जाने का अनुमान है। अब एक और भी चीज याद रखिएगा, जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें भी जीएसटी लगता है। हो सकता है कि इस जीएसटी को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। पीएम मोदी ने जीएसटी रेट की कमी की घोषणा करी। 79th स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे कल लाल किले के मंच से उन्होंने कहा है कि इस दौरान दिवाली तक जीएसटी दरों में काफी कमी की जाएगी और ये घोषणा करते ही इससे आम लोगों को और जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको राहत मिलेगी क्योंकि जीएसटी कम होने पर 12% टैक्स स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी का असर भारतीय बाजारों पे सुबह सोमवार को आपको देखने को मिलेगा। कौन से सेक्टर पे होगा ज्यादा असर वो भी देखेंगे, मगर तकरीबन 12% जो टैक्स स्लैब है जो कि 99% वस्तुओं पे, वो अब 5% टैक्स स्लैब में आ जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है।
देखिए अभी ये लागू नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा है। लागू कब से होगा, उम्मीद की जा रही है जब ये जीएसटी काउंसिल है इस पे विचार करेगी और इसकी डिटेल लाके जब प्रस्ताव रखेगी तब ये चीज पास होगी तकरीबन अक्टूबर के आसपास में। जीएसटी से संबंधित मामलों में फैसला लाने वाले सर्वोच्च संस्थान जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा 12% टैक्स स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं 5% स्लैब टैक्स में आ जाएगी, अभी आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह फिलहाल 28% टैक्स के दायरे में आने वाली लगभग 90% वस्तुएं, 90% ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे जीएसटी के स्लैब्स हैं, तो जो 12% टैक्स स्लैब में जो 99% चीजें हैं वो 5% में आ जाएगी, और जो 28% जिसपे सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है तकरीबन उसमें से 90% चीजें, याद रखिएगा, उसमें से अगर 100 चीजें हैं, अलग अलग आइटम है, 100 आइटम, उसमें अगर 28% टैक्स लगता है तो अब उसमें से तकरीबन 90 आइटम ऐसे होंगे जो कि आ जाएंगे 18% टैक्स स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी राहत होगी जीएसटी के बदलाव में। अभी के लिए दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसके ऊपर जीएसटी बरकरार रहेगा और शायद बढ़ा दिया जाएगा, जो कि है तंबाकू प्रोडक्ट। तंबाकू प्रोडक्ट पे 40% जीएसटी लगा दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 40% टैक्स की विशेष रेट कट केवल 7 वस्तुओं पर लगाई जाएगी। तंबाकू उत्पाद भी इसी दर के तहत रखे जाएंगे, लेकिन टैक्सनल की कुल दर मौजूदा 88 कर पर बनी रहेगी, यानी कि तंबाकू प्रोडक्ट पे 80% रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग, जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग को भी 28 से बढ़ाकर 40% करने की उम्मीद की जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए ऑनलाइन गेमिंग क्या है, 3 पत्ती खेलो, ये खेलो, आप अपने राय जरूर दीजिएगा क्योंकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं होता और ना ही वो हमें समझ नहीं आता सरकार ने उसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि देखिए अब जान रहे हैं कि जीएसटी 40% लगेगा तब भी लोग खेल रहे हैं, तो ये एक चीज है जिसके ऊपर 40% टैक्स रहेगा। इन 8 सेक्टर का होगा सबसे ज्यादा फायदा, और 8 सेक्टर कौन से हैं वो जान लेते हैं सोमवार के दिन। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर और इन सेक्टरों के ऊपर आपको नजर रखनी है। कपड़ा, क्योंकि यहां पर बदलाव होगा, यहाँ पे घोषणा कर दी गई है, तो कपड़ा और नवीनकरण ऊर्जा, मोटर वाहन, हस्तशिल्प, कृषि, हेल्थ और बीमा। सबसे बड़ी बात बीमा सेक्टर पे, जो जैसा कि हमने बताया कि एलआईसी को लेके और जो बीमा जब हम करवाते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी है 12%, उसको उम्मीद की जा रही है कि शायद वो 5% के स्लैब में होंगे। इसलिए बीमा क्षेत्र जो है, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, हेल्थ और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, उनके ऊपर आपको एक अच्छी तेजी सोमवार के दिन बाजार में देखने को मिल सकती है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और घोषणा करी है यूथ के लिए, कंट्री के यूथ के लिए, और वो क्या है, वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसके तहत अब जो भी इंसान पहली बार, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, कोई भी जब अपनी पहली जॉब पकड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी, तो उनको 15,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और ये तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी। देखिए अभी आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करते हैं तो जो आपको सैलरी मिलती है वही आपको इनटेक हाथ में मिलती है, मगर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, वो अब जो भी अब नए लोग पहली बार, याद रखिएगा, ये नहीं कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अब कोई कंपनी में स्विच करते हैं, नई कंपनी पकड़ते हैं, तब नहीं, मगर अगर जब आप जिंदगी में पहली बार जॉब में जाते हैं जहां पे आपका पीपीएफ कटेगा, जहां आप टैक्स पे करेंगे, तो ये कंपनी के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में आएगा, और उसमें आपको 15,000 रुपए पहली बार में आपको सरकार की तरफ से राहत मिलेगी। कई लोगों को लगेगा 15,000 बहुत छोटी बात है, मगर जब आप पॉपुलेशन को देखेंगे 140 करोड़ लोगों में, अगर जब नए लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा तो 15,000 में एटलीस्ट वो अपना पहला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, छोटा स्मार्टफोन। तो एक अच्छी शुरुआत है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। दूसरी और तीसरी कई सारी योजनाएं उन्होंने बताई हैं, कई सारी घोषणाएं बोली हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ी खबर जो है सेमीकंडक्टर को लेके। देखिए साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर रेडी हो जाएगा 2025 में। अब 2025 के एंड तक अगर सेमीकंडक्टर रेडी हो जाएगा, वो भी मेड इन इंडिया, तो ये
कल हमारे भारतीय बाजारों में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। तो पहले तो हमने 8 सेक्टर आपको बताए, इनके लिए एक बड़ी खबर होगी, जीएसटी में जो हमें छूट मिलेगी, और उसी के साथ सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर हमें 2025 से देखने को मिलेगा, जिसमें हमने पूरे बीते कुछ सालों में सुना है कि सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी कमी है, चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने ये चीज की घोषणा करी है कि सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया आपको देखने को मिलेंगे 2025 में, और धीरे धीरे करके हम दुनिया भर के बाजारों में भी अपने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर निर्यात एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है कल भारतीय बाजारों के लिए। मगर इससे क्या होगा असर सोमवार के दिन, वो आगे के पार्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, वो था ट्रंप और पुतिन की मीटिंग। अब देखिए, कल 15 अगस्त के दिन 2 खबरें एक साथ आई। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, और दूसरी ट्रंप और पुतिन की। ट्रंप और पुतिन ने कल 15 अगस्त अलास्का में अपनी मीटिंग करी। उम्मीद की जा रही थी कि काफी लंबी मीटिंग होगी, मगर हालांकि ये तकरीबन 2.5 घंटे की मीटिंग रही दोनों ही लीडर्स के बीच में। उन्होंने प्राइवेट भी डिस्कशंस किए हैं कई बातों को लेके, जो कि सार्वजनिक नहीं है, बट जो सार्वजनिक है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि भारतीय टाइम रात के वक्त, आज रात के वक्त जब हम सब सो रहे थे, तब ट्रंप और पुतिन डिसाइड कर रहे थे कि क्या होगा, क्या सीज फायर होगा, नहीं होगा। और अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां पर नहीं गए थे, सिर्फ ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ही वहां पर गए थे। देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो है नो एग्रीमेंट विद व्लादिमीर पुतिन। अब ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। नो एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी किसी बात पे एग्री नहीं हुए। नो एग्रीमेंट का मतलब है कि कहीं भी कोई औपचारिकता नहीं की गई है सिग्नेचर में, यानी कि कहीं भी कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ है। डिस्कशंस हुए हैं जो कि एक हेल्दी भी हो सकते हैं, और अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां पे वो एग्री कर ले। तो ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा। नो एग्रीमेंट का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहां पर दोनों के दोनों नेताओं के बीच में कोई भी सहमति नहीं बैठी है। डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन जो हुआ है वो यूक्रेन को लेके तो था ही, साथ में जो टैरिफ लेके बातें चल रही थी कि दुनिया में जो भी देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात करी थी, टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी, और इंडिया के लिए तो कर ही दिया था 50%। तो ये बातों पर भी डिस्कशन हुआ है। वो क्या है वो जान लेते हैं। ट्रम्प सेज ही मे हैव थिंक अबाउट टैरिफ ऑन रशिया ऑयल बायर्स इन 2 और 3 वीक्स। ये जो उन्होंने घोषणा करी है वो बहुत बड़ी बात है। ट्रम्प साहब ने फॉक्स के न्यूज जो पत्रकार हैं उनको बताया जस्ट आफ्टर अपनी मीटिंग के बाद कि अब जो हमारा टैरिफ था रशिया से जो ऑयल बाय कर रहा था उनके लिए, अब हम सोचेंगे अगले 2-3 हफ्तों के बाद। इमीडिएटली हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ तो मैं कल सुबह या आज रात में घोषणा कर दूंगा कि जो 50% टैरिफ था इंडिया के ऊपर वो शायद मैं 150% कर दूंगा। ऐसी कोई भी बात नहीं कही। उन्होंने कहा हम थिंक करेंगे 2-3 हफ्तों के अंदर। उसके अलावा देखिए, आपके लिए हम हिंदी में भी लेकर आए हैं कुछ खबरें जो कि है ट्रंप और टैरिफ को लेकर। पुतिन ट्रंप मुलाकात लाइव अपडेट क्या रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के सीन हैंटनी को बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत में दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन युद्ध को जमीन अदला बदली और यूक्रेन के लिए अमेरिका की कुछ सुरक्षा गारंटी के जरिए खत्म किया जाएगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। देखिए, एग्रीमेंट नहीं हुआ है मगर डिस्कशन शुरू हुआ है पुतिन जी के साथ, और पहली बार अमेरिका के ट्रम्प साहब और पुतिन साहब एक साथ मिले हैं इस बार जब से युद्ध शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि जमीन का अदला बदला किया जाएगा, कि जो रशिया चाहती है वो रशिया को दिया जाए और जो यूक्रेन चाहता है वो यूक्रेन को दिया जाए, मगर डिस्कशन के साथ। और साथ ही में कुछ सुरक्षा गारंटी अमेरिका लेगी कि देखिए, ये हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, हम रशिया को भी सपोर्ट करेंगे, इस तरह की बातें। ट्रंप ने कहा है कि रूस को कुछ नए क्षेत्र देने और कीव को सुरक्षा आश्वासन जैसे बिंदुओं पर ज्यादातर सहमति बन चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए हमने आपको बताया नो एग्रीमेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे डिस्कशंस पॉजिटिव हैं कि कुछ जमीन रशिया को दी जाएगी, जो शुरू से क्लेम कर रहे हैं कि वो रशिया की जमीन थी। अगर आप जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ में जो कीव है, जो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसकी भी सुरक्षा के लेके बातें की गई हैं। उन्होंने मुलाकात को
बहुत अच्छा बताया, पुतिन को मजबूत और कठोर व्यक्ति का। देखिए मजबूत क्यों, अपने देश के लिए खड़े हैं, उन्होंने वो झुके नहीं है। रशिया एक ऐसा देश है जो कि झुकता नहीं है अपने देश के लोगों के लिए। तो साफ शब्दों में ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो कठोर और एक मजबूत इंसान है। साथ ही में पुतिन साहब ने जो कहा है जिसका असर भारतीय बाजारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और जिसका हम वेट कर रहे थे, वो थे अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ करीब 2.5 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखिए, उन्होंने कहा कि मुलाकात इतनी अच्छी रही कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक नए प्रतिबंधों पर विचार नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी खबर है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम लगा देते थे कि अगर पुतिन साहब के साथ मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो इमीडिएटली आते ही हमने 50 से 100% या 150% टैरिफ कर दिया है उन तमाम देशों पे जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने उस पर राहत दी है 2 से 3 हफ्ते की। और ये क्यों कहा है, ये उन्होंने कहा है क्योंकि अब अगली मीटिंग के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। शायद हो सकता है वो मॉस्को जाए या उससे पहले वो जेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मीटिंग सेटअप करे। साथ ही में ट्रम्प साहब ने कहा है कि पुतिन जी ने मुझे कहा है कि अगर 2022 में राष्ट्रपति होते ट्रम्प साहब तो ये युद्ध होता ही नहीं, यानी कि अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। अब ये तो वक्त बताएगा कि ऐसा कुछ पुतिन साहब ने कहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ट्रम्प साहब कुछ भी भाषणबाजी दे देते हैं और बाद में उन बातों का कोई भी सर पैर नहीं होता। देखिए ये दो बड़ी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब बताएं उससे पहले एफआई के जो नंबर हैं लगातार बिकवाली में हैं। बीते बृहस्पतिवार के दिन भी एफआई तकरीबन 1900 करोड़ की बिकवाली करके गया और उसी के विपरीत डबल यानी कि उनसे ज्यादा खरीदारी करी है हमारे घरेलू निवेशकों ने। अगर बात करें अगस्त के डेटा को देखें तो सिर्फ एक दिन 8 अगस्त के दिन 1932 करोड़ की खरीदारी के साथ एफआई ने क्लोजिंग दी थी। अदरवाइज हर रोज एफआई की बड़ी बिकवाली हो रही है और उसका एक ही रीजन है ट्रम्प टैरिफ वॉर को लेके। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल होते हुए देखने को मिलेगी वापस हमें यहां पर खरीदारी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी एफआई की। बात करते हैं अमेरिका के बाजारों की बीते शुक्रवार, क्योंकि देखिए शुक्रवार हमारे तो बाजार बंद थे कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, मगर अमेरिका के बाजार खुले थे और वहां पर जो अमेरिका के बाजारों में क्लोजिंग हुई है, डॉ जोन्स एक मामूली सी बढ़त के साथ और वहीं पे नैस्डैक एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए। ज्यादा बड़ी उथल पुथल देखने को नहीं मिली है। अब क्या होगा वो हम आगे जानेंगे, मगर आने वाले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भारतीय बाजारों के लिए जो हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है या कोई ऐसा प्लान डे नहीं है जिसपे कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। चार्ट आपके सामने है। 18 अगस्त को अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, उसके बाद बुधवार को बृहस्पतिवार को कुछ डेटा आएगा और शुक्रवार को जो एज यूजुअल हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो आएंगे। तो कोई भी अभी तक की प्लान इवेंट ऐसा नहीं है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। ट्रम्प पुतिन मीटिंग हुई, जीएसटी में रिफॉर्म हुआ, बट कैसे इंडियन मार्केट रिएक्ट करेंगे सोमवार को वो जान लेते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या केएनपी टीम भी कोई नई घोषणा करने वाली है। अगस्त के महीने में देखिए हमने आपके साथ रक्षाबंधन ऑफर किया, पैसा डबल सिर्फ 4 दिन में, वो भी 6 ट्रेड के साथ किया। मगर अब लाएंगे एक और अच्छा सा सुनहरा मौका आप सभी लोगों के लिए। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाजार को समझने की कोशिश करें और साथ ही में जानने की ट्राई करें कि कैसे एक अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकाला जाता है। चलिए तो अब हम नजर डालते हैं सोमवार के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तक का जो हमने आपको बताया है न्यूज, दोनों ही न्यूज ना केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव बन सकती है। और इसीलिए सोमवार को हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के साथ धीरे धीरे तेजी दिखा सकता है। तो यहां पर अब हमें जानना है बड़े रुकावट के पड़ाव क्या हो सकते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा भी आप जाके देख सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 24,685 के लेवल। अब ये क्यों है, क्योंकि बीते 3 दिन बाजार इस लेवल के आसपास में पहुंचा जरूर मगर वहां से फिसल गया।
हो सकता है सोमवार के दिन बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे, अति उत्साहित हो, क्योंकि कुछ सेक्टर के अंदर भी जो हमें खबरें मिली हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जीएसटी में रिफॉर्म को लेके, और ट्रंप साहब ने जो साफ शब्दों में कहा है अगले 2-3 हफ्तों के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आएगी, मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम इसको कम कर देंगे। मगर इन तमाम चीजों को लेकर बाजार में थोड़ी सी अति उत्साहित होते हुए देखने को मिल सकता है। तो पहला पड़ाव 24,685 के लेवल, इसको पार करेगा, शॉर्ट कवरिंग हल्की से देखने को मिलेगी और बाजार ट्राई करेगा 24,740 तक के लेवल पे। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है बाजार में, अवॉइड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बाजार में एंट्री करने का एक अच्छा मौका बिल्कुल नहीं होता। दूसरा जो है 24,740 का लेवल है। आखिरी पड़ाव जो रहेगा वो है 24,790 से लेके 24,800। ये बहुत बड़ा पड़ाव है बाजार के लिए। ऑप्शन चेन का जब आप डेटा देखेंगे आपको साफ साफ शब्दों में देखने को मिलेगा कि 24,800 पे जो हमारे कॉल राइटर हैं वो काफी बड़ी संख्या में है। तो अगर ये लेवल टूट के क्लोजिंग मिलती है, बल्कि 24,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, जैसा कि हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं, तो हम बड़ी लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। तब तक बाय ऑन डेप्थ सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनाएंगे। निफ्टी के लिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,555। देखिए मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। जब ये टूटा था तो हमने ऐसे गिरावट भी देखी थी, मगर जब तक ये बाजार पे टिका हुआ है तब तक एक मजबूत चट्टान का काम करेगा। तो 24,555 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो लेवल होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते कभी भी, इसमें करीबन 10 से 15 पॉइंट के अप एंड डाउन आप काउंट कर सकते हैं, मगर अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। दूसरा पड़ाव 24,480, ये रहेगा बाजार में सिर्फ ट्रैप करने के लिए। हालांकि अभी तक के लिए सोमवार के लिए कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज या हो हमारे भारतीय बाजारों के लिए न्यूज, अभी तक के हिसाब से शनिवार जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं है। तो फिलहाल अगर 24,480 बाजार गलती से आता है तो वहां पे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेगी। आखिरी और लास्ट सपोर्ट होगा 24,420 के लेवल, इसके नीचे तो फिर गिरावट गंभीर होगी। तो वहां पे ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे और समझदारी से ही काम करेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। एक बात बार बार हम जो आपको बता रहे हैं, जो भी बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा निफ्टी बैंक से। अगर निफ्टी बैंक यहां से तेजी दिखाता है तो यहां पे हमें अच्छे मूव मिलेंगे, ना केवल निफ्टी बैंक में बल्कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, निफ्टी बैंक में अगर तेजी आई तो उसका असर निफ्टी इंडेक्स में होगा, और निफ्टी इंडेक्स यानी कि लार्ज इंडेक्स अगर हमारे बढ़ते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिलेगी आने वाले हफ्ते में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दबाव में हमने देखा है बाजार कारोबार कर रहा था बीते 4-5 दिनों से। अब देखते हैं कि क्या रुकावट जो है निफ्टी बैंक की वो टूट के ऊपरी स्तर पे हमें नए लेवल देखने को मिलते हैं या नहीं। तो सोमवार के लिए सबसे पहला जो लेवल है रुकावट का वो है 55,565, 55,565 के लेवल। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा रुकावट का काम कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे। गैप अप ओपनिंग मिलती है तो उसको एक बार रीटेस्ट करके देखने देंगे, उसके बाद यहाँ पे तेजी करें, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में शुरुआत के 15 मिनट आप फट से तो खरीद नहीं पाते बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, और उसके बाद जब वो प्रीमियम उसका कम होने लगता है सिर्फ 5-10 मिनट में, तब आप वहां ट्रैप हो जाते हैं और पूरा दिन बाजार में पोजीशन को लेकर होल्ड बैठे रहते हैं और परेशानी करते हैं। आपने देखा होगा जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ बीते बृहस्पतिवार एक स्क्रीन शेयर करी थी जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से पैसा डबल प्रोग्राम में सिर्फ पूरे 4 दिन में 6 ट्रेड करके, और वो भी 10:30 बजे तक लास्ट ट्रेड थी, उसके बाद कोई ट्रेड भी नहीं। तो यानी कि आप बाकी पूरे दिन या तो अपना काम कीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, या अगर आप पूरे वक्त मार्केट देखते हैं तो मार्केट को सिर्फ नोटिस कीजिए। हर वक्त मार्केट में एंट्री ना करें, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है जो हर वक्त आपको कॉल करती है, बुलाती है। स्क्रीन खोलते ही आपका मन करेगा शायद मैं अब ले लूं, शायद मैं तब ले लूं। ऐसी गलतियों से बचें, बस यही हमारे लर्निंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी सीख होती है सभी ट्रेडर्स के लिए। तो पहला पड़ाव 55,565, दूसरा पड़ाव रहेगा 55,750। ये रहेगा या तो गैप अप ओपनिंग या शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। 55,750 रहेगा हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव, जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग या तो करनी चाहिए या फिर वहां से हमें एक नई तेजी देखने को मिल सकती है, और जो बाजार को लेके जाएगा 55,950 से लेके 56,000 के लेवल। बड़ी रुकावट का पड़ाव है, ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर आता है बाजार तो प्रॉफिट बुक जरूर करें एक बार। लॉन्ग में जाने की तैयारी कब करेंगे हम? 56,200 के ऊपर।
56,200 की क्लोजिंग के बाद। ध्यान रखिएगा, डे टाइम में अगर बाजार एक बार 56,200 चला जाता है, आप तो वहां एंट्री कर लेते हैं और फिर बाजार वहां से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए 56,200 की क्लोजिंग के बाद ही एंट्री करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग में मंगलवार के दिन। मगर तब तक के लिए ये रेजिस्टेंस पे ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग के साथ काम करें। बात करते हैं सपोर्ट पे, तो पहली सपोर्ट है 55,130, 55,130 पहला सपोर्ट का लेवल है। बीते शुक्रवार को जैसे हमने देखा 55,100 पे अच्छा खासा अब हमें आउटपुट राइटर बैठते हुए देखने को मिल रहा है। और जो जीएसटी को लेके जो खास तौर से खबर आई है वो कुछ सेक्टरों को मोटिवेट करेगी और कुछ सेक्टर की वजह से बैंकिंग क्षेत्र में भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बातों पर आप गौर रखिएगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 55,000 की लेवल। 55,000 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, अगर आता है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदारी करेगी। मजबूत सपोर्ट है, कई दिनों से हमने आपको बताया है और बीते हफ्ते कई बार बाजार 55,000 के लेवल से अच्छा खासा बाउंस करके गया है। एक अच्छा प्रॉफिट बनने की यहां पे उम्मीद बन सकती है। आखिरी रहेगा ट्रैप के लिए, अगर ट्रैप करता है तो 54,910, 54,910 लास्ट सपोर्ट है। इसके नीचे ब्लड बाथ फिर से शुरू होगा, तब तक ये एक ट्रैप को करने के लिए यानी कि 55,000 आने के बाद एक बार 54,800 तक या 54,910 तक लाने के लिए ट्रैप कर सकता है बाजार को। चलिए, ये तो थे निफ्टी के। अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और उससे पहले फिर से आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप भी कमेंट सेक्शन में हमारी टीम को और हमें लिख सकते हैं जी हाँ, आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही में एक और बड़ी बात, कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और एक बात लास्ट, ये ना लिखें कि मैंने कॉल खरीद लिया है अब मैं क्या करूं, मैंने पुट खरीद लिया अब मैं क्या करूं। हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और ना ही उन सवालों के जवाब देना सही है, क्योंकि वो अब आपको सोमवार को ही पता चलेगा। यहां होती है सिर्फ हमारे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनालिसिस, आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर। चलिए, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला पड़ाव रुकावट का 80,750, ये पहला पड़ाव है। क्यों? आप देखेंगे ट्रेंड अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमने नीचे के सर 79,800 और 750 से धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए देख रहे हैं बाजार को। और यहां पर एक बड़ी कैंडल अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एक बड़ी तेजी। और वो बड़ी तेजी के पीछे का कारण है पुतिन और ट्रंप साहब की जो मीटिंग थी, उसको लेके बाजार बहुत ही ज्यादा परेशान था। मगर जब ये पॉजिटिव न्यूज आ रही है यहाँ पे, हालांकि एग्रीमेंट नहीं हुआ है मगर न्यूज ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इसका असर हमें सोमवार को एक अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें उस वक्त। तो पहला पड़ाव है 80,750, 80,750 को पार करते ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। हो सकता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार इस लेवल को दिखाए या शुरुआती दौर में एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुले, मगर 80,750 के बाद बाजार ट्राई करेगा 80,835। छोटा सा हर्डल है, ध्यान रखिएगा, छोटा सा हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। मगर बाजार अटेम्प्ट करेगा 81,000 के लेवल को, तो तकरीबन यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। मगर जैसे जैसे बाजार 81,000 के लेवल को पार करके टिकने की कोशिश करेगा, हमें सेंसेक्स में 81,200 और 81,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी अच्छी आ सकती है सोमवार के दिन। ये हमने आपको एक आइडिया दिया है, क्लू दिया है, समझदार लोगों को इशारा ही काफी रहता है। मगर 80,750 के ऊपर बाजार मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा सेंसेक्स का इंडेक्स, इसलिए ध्यान रखेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,420। बायोन डिप्स की रणनीति पे तो हमेशा काम करना ही समझदारी होती है। तो अगर बाजार आता है 80,420 के लेवल पे शुरुआती दौर में, तो वहां पे खरीदारी करने का मौका शानदार बन सकता है। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 80,235 के लेवल। 80,235 अगर आए, उम्मीद थोड़ी सी कम है बाजार में, अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो 80,235 आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर बाजार इसको नेगेटिव वे में ले लेता है या आज या कल तक ट्रंप साहब का फिर से दिमाग घूम जाता है, कोई बयानबाजी दे देते हैं पुतिन को लेके या फिर यूक्रेन को लेके, तो यहां पर ये जो तेजी हम उम्मीद कर रहे हैं सोमवार को, ये वापस से बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां ध्यान रखेंगे। और अगर कोई भी बदलाव होता है तो हम कल एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सतर्क रहें और जाने कि क्या हो सकता है सोमवार के दिन डेटा के बेसिस पे।
आखिरी सपोर्ट 80,000 का मजबूत चट्टान का लेवल। सेंसेक्स में 80,000 मजबूत चट्टान है और अब हम तैयारी कर रहे हैं 81,000 और 81,000 टू 82,000 तक के लेवल को अचीव करने के लिए आने वाले दिनों में। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ न्यूज और डेटा जो हमने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं केएनबी टीम के परिवार की तरफ से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।